प्रणाम दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी यहाँ इस अमृत वेला में विराजमान हैं और भावना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री हमारे जीवन को एक सही दिशा दे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटा सा वाक्य जो है, एक कहानी आप समझ सकते हैं, इसको एक घटनाक्रम समझ सकते हैं आप इसको। मैं उसके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग अपने जीवन में अपने व्यवसाय में या किसी प्रकार से कोई कठिनाई में है तो किस प्रकार से जीवन में गायत्री मंत्र हमें जो है उस कठिनाई से, कष्ट से बाहर निकाल सकता है। ऐसी ही एक घटना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, एक व्यक्ति जो था, यह सत्य घटना है, जो एक ज्योतिष से मिलने गया तो उस ज्योतिष से उसने अपनी जो है सारे जीवन का घटनाक्रम उसने पूरे विस्तार से बताया कि ज्योतिष जी, मैं अभी तक अपने जीवन का सारा पूरी शक्ति मैं लगा चुका हूं और मेरे जो जीवन में है मुझ पर कर्जा बना रहता है, मैं आगे अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूं। तो मित्रों, उसने ज्योतिष जो है उसने वो गायत्री का साधक है और तो उसने उसकी कुंडली मंगवा करके देखी तो उस कुंडली में उसका जो योग था वो योग वास्तविकता में ये था कि उसके पूरे जो जीवन काल है उस जीवन काल में उसको कर्जे से दबे रहना था। ये उसने देखा और जिस किसी से पैसा ले लेता था उसका चुका नहीं पाता था। मित्रों, उसकी जो मन की जो विचार थी वो बहुत ही अच्छे थे व्यक्ति के और किसी की व्यक्ति के प्रति वह गलत भी नहीं सोचता था। यह सब देखते हुए ज्योतिषी जी ने उससे कहा कि मित्र, आप जिस कठिनाई से जूझ रहे हैं वो कठिनाई तो मैं आपकी दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक मार्ग बता देता हूं और उस मार्ग पर चलते हुए हो सकता है कि भगवती की कृपा आप पर हो जाए। यह सुनकर के व्यक्ति ने कहा कि ज्योतिष जी, मैं कष्ट कठिनाई से जूझ तो रहा ही हूं और आपने मेरी कुंडली देख ली और आपको भी यह ज्ञात भली प्रकार से हो गया होगा कि मेरे इस पूरे जीवन काल में मुझ पर कर्जा बना रहना है और मैं कर्जे में ही मरूंगा। ज्योतिष जी ने कहा कि मैं एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, उस मंत्र को जपते रहना। तुम्हारा इस जीवन तो यह खराब हो ही चुका है, हो सकता है इस जीवन में आपको गायत्री फलित ना हो, आपके जो प्रारब्ध हैं वो हावी हों, तो आप यह जो है मंत्र को जो मैं जिसको आपको दे रहा हूं वो मंत्र उठते बैठते जागते सोते जिस प्रकार से आपसे बन पड़े उस प्रकार से करते रहिएगा। और इसके साथ में उन्होंने बताया कि जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि मेरे पास उचित समय है और मैं ये कर सकता हूं, तो माला लेकर के और उसको साधनात्मक रूप से करें। मित्रों, उस व्यक्ति को जो इतने घटनाक्रमों से जूझ चुका था, वो जिस धंधे में हाथ डालता था उसमें उसको असफलता ही मिलती थी और जो भी काम करता था उसमें उसको कर्जे में डूबा रहता था और जिस भी काम को करता था, जिस भी काम में हाथ डालता था उसमें उसको असफलता ही मिलती थी। मित्रों, कहने का तात्पर्य उसका जीवन एक नरकीय जीवन की तरह हो गया था। कर्जे में दबा हुआ था, घर का मकान नहीं था, शादी नहीं हुई थी। ये सारी कठिनाइयों से जब वो जूझ रहा था, ऐसे समय में उसको उस ज्योतिष ने बताया कि गायत्री मंत्र तुम सोते उठते बैठते जगते चलते फिरते बस में बैठे हो कहीं भी हो तो यह मंत्र को जपते रहना, हो सकता है मां भगवती की कृपा आप पर हो जाए। तो मित्रों, बात आई गई हो गई, करीबन 4 या 5 साल हो गए उस बात को
जब एक दिन उस ज्योतिष जी के पास में उसी व्यक्ति का फोन आता है और वो ज्योतिष से कहता है कि ज्योतिष जी प्रणाम, आपने मुझे पहचाना क्या? ज्योतिष जी बोले कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं आपका इतना आभारी हूं, इतना ऋणी हूं कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आज बॉम्बे में रह रहा हूं और मैं वही व्यक्ति हूं जिसको आपने गायत्री मंत्र बताया था। तब जाकर के कहीं ज्योतिष को याद आया कि हाँ, आप वही हो। लेकिन अचानक आपने फोन किया और ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे याद किया? मित्रों, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप कहां पर मिलेंगे? मैं आपको पूरी घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूं। तो उनका जो एड्रेस उन्होंने दे दिया और वह व्यक्ति उनसे रूबरू मिलने आया। उस व्यक्ति ने आते ही उनके चरण स्पर्श किए और आंखों में आंसू लेते हुए कहा कि ज्योतिष जी, मेरी जिंदगी आपने इस प्रकार की कर दी है कि मैं उसको जो अपने पूर्व जो कर्म थे और जो जन्म था मेरा, उसको देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है कि अगर आप नहीं मिले होते तो मैं पता नहीं अब तक क्या कर रहा होता। ज्योतिष ने कहा कि पूरे विस्तार से अपनी बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब से आपने मुझे गायत्री मंत्र बताया, मैंने वो मंत्र को चलते उठते बैठते, जब मैं, क्योंकि मैं अपने जीवन से इतना हताश हो गया था कि कोई कुछ कहता या सुनता तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं एक निराशा के भाव में अपने जीवन को त्यागने की फिराक में था। लेकिन आप सही समय पर मुझे मिले और आपने मुझे गायत्री मंत्र का जो ज्ञान दिया, उस गायत्री मंत्र को मैंने जपना चालू किया और कुछ समय बाद मेरे साथ में कुछ अच्छा होने लगा। तो मेरे विचार परिवर्तन होने लगे और मेरी आत्मा जो है मुझे बार बार उस काम को करने के लिए और प्रेरित करती रही। तो मैं उसको करता रहा। आगे चल करके मैंने, जैसे आपने बताया था कि आपका मन लगे तो उसको अधिक से अधिक जपने की कोशिश करना, तो मैं इसी क्रम में चलता रहा। करीबन 2 वर्ष तक मैंने वही काम किया। उसके बाद में मेरे जो भी काम करने लगता, जिस भी काम में हाथ डालने लगता, अपने आप उसमें सफलता मिलती चली गई। और मेरे सर पर जो कर्जा था, मैंने करीबन 2-3 साल के अंदर में उस कर्जे को चुका दिया। और चुकाने के बाद में अब मेरी स्थिति यह है कि मैं बॉम्बे में रहता हूं। मेरे पास अपना खुद का रहने का मकान है और मैंने शादी भी कर ली है। और उसके सारी उसने डिटेल बताई। तो ज्योतिष जो था उसको इतना अचंभा हुआ उस चीज का कि वास्तविकता में गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली मंत्र है, इसका हमें ज्ञान भी नहीं है। मित्रों, इस कहानी का सुनाने का तात्पर्य बस इतना है कि हम इस गायत्री मंत्र को हल्के से ना लें। इस गायत्री मंत्र में इतनी असीम शक्तियां भरी हुई हैं कि जिसको जितना खगाला जाए उतना ही यह कम पड़ता है। गायत्री मंत्र को जप करके कई लोगों ने अपने जीवन को इतना सशक्त और शक्तिशाली बना लिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मित्रों, मैं अपने जीवन की खुद बात करूं तो इस गायत्री मंत्र को जब मैं नहीं जानता था, उससे पहले मेरी क्या स्थिति थी, यह मेरे जो मिलने वाले हैं वो सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। आज मैं जब से गायत्री मंत्र को अपने जिंदगी में जब से उतारा है, जब से उस गायत्री मंत्र को जपने लगा हूं, तो मेरी जो एक सोच है वो एक तरीके से अलग हो गई है। मैं पॉजिटिव बातों को अपने अंदर धारण करता हूं और नेगेटिव बातों को निकाल देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी यही कहते थे कि गायत्री को जपने वाला साधक एक उस हंस की तरह हो जाता है, उस राजहंस की तरह हो जाता है जो बुराइयों को छोड़ करके, यानी कि जो पानी को छोड़ करके और सिर्फ मोती को ग्रहण करता है, वो राजहंस होता है। हाँ मित्रों, गायत्री मंत्र की सार्थकता, उपयोगिता गायत्री परिवार के सभी परिजन भली प्रकार से समझते हैं। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार से हताश हैं, निराश हैं,
और किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप बेशक इस गायत्री मंत्र को जप करके उस कार्य में महारत हासिल कर सकते हैं, आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, यह छोटा सा जो मैंने आपको वाक्य सुनाया, जो कहानी सुनाई, उसके माध्यम से मैं आप सभी को गायत्री मंत्र जपने के बारे में मोटिवेट कर रहा हूं और आपको उम्मीद करता हूं ये जो मैंने कहानी सुनाई उसको आप कहानी में ना लें, ये वास्तविकता में सही अर्थों में एक जो है प्रैक्टिकली रूप में इस चीज को देखा गया है और उस जो व्यक्ति की बात जो बताई वह व्यक्ति वास्तविकता में इस गायत्री मंत्र को जपने से आगे बढ़ा। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप खुद जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए एक संकल्प लें और गायत्री मंत्र का जाप करें, उच्चारण करें और उसको अपने जीवन में उतारें। फिर देखिए आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।